इस बीच हिमाचल से सामने आ रही है। हिमाचल के मणिकर्ण में तूफान का कहर देखने को मिला है। मणिकर्ण गुरुद्वारे के पास तूफान से पेड़ गिर गया। हादसे में कुल 6 लोगों की मौत हो गई है। बड़ी खबर सामने आ रही है। इस हादसे में 6 लोगों की जान भी चली गई है। मणिकर्ण गुरुद्वारे के पास पेड़ गिरा है। हादसे में कुल 6 लोगों की जान चली गई है। हिमाचल के मणिकर्ण में तूफान का कहर देखने को मिला। तूफान की वजह से मणिकर्ण गुरुद्वारे के पास पेड़ गिरा और पेड़ गिरने की वजह से 6 लोग जो है उनकी जान चली गई है। 6 लोगों की मौत हो गई है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। इस हादसे में कुल 6 लोगों की मौत हुई है। हिमाचल के मणिकर्ण में तूफान का कहर देखने को मिला है। मणिकर्ण गुरुद्वारे के पास तूफान से पेड़ भी गिरा। पेड़ गिरने की वजह से 6 लोगों की जान चली गई है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। हमारे सहयोगी अनुराग शर्मा जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। अनुराग, फिलहाल मौके पर क्या स्थिति बनी हुई है? देखिए अभिषेक, सबसे बड़ी बात कि आज जिस तरह से हम मौसम बिल्कुल साफ है, ऐसी कोई तूफान या इस तरह की समस्या नहीं थी। परंतु क्या है कि वो जो पेड़ है वो अंदर से जलकर खोखला हो गया था और जब वो खोखला हुआ, बार बार प्रशासन को वहां के व्यापार मंडल के लोगों ने कई बार बताया था कि ये रेडी फड़ी वाले अवैध रूप से यहाँ पर जमावड़ा लगाकर बैठते हैं और वहीं पर ही जहां पर रेडी फड़ी लगती है वहां पर सस्ता खाना खाने के लिए बहुत से पर्यटक और गाड़ी वाले भी रुकते हैं। चाय पीने के लिए ये टैक्सी वाले वहां रुकते हैं। कई बार ऐसा हो चुका है और पहले कई बार उन्होंने ज्ञापन दिए। बहुत बार हमारी आज भी उनके जो व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं उनसे बात हुई है। उन्होंने कहा कि हम लगातार 3 महीने से प्रशासन को बता रहे थे, एक बार भी कान में जूं नहीं देगी प्रशासन के। और उसके बाद जब उन्होंने एक बार हटाया तो 10 दिन के बाद ये दोबारा रेडी फड़ी जो है वो वैसी यहाँ पर लग गई, जिसकी वजह से आज जो है वो पेड़ गिरा और गिरने की वजह से एक सुमो का चालक है जिसकी मृत्यु हुई है, 3 जो है वो पर्यटक हैं और 2 रेडी वाले हैं। तो इसका जो खामियाजा है, अगर आप बताएं तो ये किसके ऊपर इसका दोषारोपण दे? क्या रेडी फड़ी वालों को इसका माने या प्रशासन की ढुलमुल रवैया माने या ये कहें कि पर्यटक जो आकर खाना खाने रुके थे उनकी गलती माने? तो इस तरह से इस तरह का हादसा जो है, क्योंकि पेड़ गिरा है, पेड़ के गिरना क्योंकि बहुत विशालकाय पेड़ है, आपने तस्वीरों में भी देखा होगा कितना बड़ा पेड़ है जो अंदर से खोखला हो गया है और खोखला होने की वजह से वो हवा के थोड़े से प्रभाव से वो पेड़ जो है वो गिर गया। जी अनुराग, जिस तरीके से ये पेड़ गिरा, क्या प्रशासनिक अमले के द्वारा कोई बयान सामने आया, कुछ कहा गया हो? जिस तरीके से आपने जिक्र किया बातचीत में कि लगातार प्रशासन को इस बात को लेकर चेतावनी दी जा रही थी कि जल्द से जल्द इसका कुछ समाधान किया जाए, नहीं तो एक बड़ा हादसा हो सकता है, और अब बड़ा हादसा हो गया, 6 लोगों की जान चली गई। देखिए अभिषेक, अभी 6 ही हैं, बाकी बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको यहाँ से उठाकर ले जाया गया है और अभी वो उनकी स्थिति गंभीर है। अभी ये कहना बड़ा मुश्किल होगा कि 6 ही लोग हैं, क्योंकि हो सकता है 3-4 लोग और की मृत्यु हो जाए, क्योंकि पेड़ बहुत बड़ा था। पेड़ के जितना एरिया जितना वो सरकमफ्रेंस में कवर कर रहा था, उसकी वजह से जो नुकसान हुआ, लोग जो चपेट में आए, कई महिलाएं भी थी, कई पुरुष भी थे। तो वो असल में वो एक हब है जहां पर गाड़ियां रुकती हैं और उस हब में वहां पर जो है ये हादसा सामने आया। परंतु अगर हम प्रशासन की बात करें, अभी फिलहाल जो है बचाव दल वहां मौके पर पहुंच गया है। हालांकि पेड़ को काटकर जो है वो शव को जो है वो बाहर निकाला जा रहा है कि किसी तरह से पेड़ हटे तो नीचे से बॉडीज जो है वो रिकवर की जा सके और उनकी जो है वो शिनाख्त की जा सके कि कौन कौन ये लोग थे, क्योंकि अभी तक तो ये भी सामने नहीं आया कि कितने लोग जो हैं ये, मतलब ये किस पर्यटक जो थे ये कहाँ के थे, कौन थे। इस तरह की अभी जो सरकारी पुष्टि है वो अभी तक हमारे सामने नहीं आई है। जी अभिषेक। अनुराग, जिस तरीके से जिक्र किया आपने कि जो पेड़ का क्षेत्रफल था काफी ज्यादा था, ऐसे में अगर हानि को लेकर बात की जाए तो फिलहाल कितनी हानि हुई है, कितनी गाड़ियां जो है वो पेड़ की चपेट में आ गई, कितने लोग चपेट में आ गए, कुछ अनुमानित आंकड़ा निकलकर सामने आया हो तो? देखिए अभिषेक, कम से कम 3 से 4 गाड़ियां जो है वो उसकी लपेट में आई हैं, जिसके साथ में क्योंकि पेड़ जो था वो घूम कर गिरा है और घूमने की वजह से क्या था कि वो जैसे एक साइड से अगर आप तस्वीरों में भी देखेंगे तो जो हमने अपना वीडियो दिखाया उसमें आधा पेड़ वो कटा हुआ था और बार बार उसको चिताया जा रहा था। प्रशासन को बार बार चिताने के बावजूद अध्यक्ष ने हमें साफ स्पष्ट शब्दों में कहा है कि हमने कई बार ज्ञापन दिए, कई बार हमने ये सरकार को बताया। फिर एक बार जो है विधायक महोदय के कहने पर जो है वो कुछ दिनों के लिए रेडी फड़ियां हटाई गई थी, परंतु फिर दोबारा जो है वो रेडी फड़ियां दोबारा वहीं लग गई, जिसकी वजह से आज ये हादसा हुआ है। जी अनुराग, जिस तरीके से जिक्र किया आपने कि लगातार इस चीज़ को लेकर प्रशासन से गुजारिश की जा रही थी, ऐसे में जो मौके पर लोग हैं, जिस तरीके से आपने जिक्र किया, व्यापारी भी हैं, उन्होंने भी जिक्र किया था, उन्होंने भी इसको लेकर आवेदन दिए थे, उनमें किस तरीके से आक्रोश देखने को मिल रहा है? देखिए बिल्कुल, आपने तस्वीरों में बिल्कुल साफ देखा होगा कि पहले तो प्रशासन आधे से पौने घंटे तक पुलिस या कोई लोग नहीं आए, लोग चीख पुकार रहे थे, वहां पर दबे हुए लोग थे,
बहुतों को समस्या बहुत ज्यादा थी कि किस तरह से इनको बॉडीज को बाहर जो है वो निकाला जाए, किस तरह से जो आधे दबे हुए लोग हैं उनको कैसे निकाला जाए। फिर बड़ी मुश्किल से तोड़ ताड़ के उन्होंने झाड़ियां निकाली हैं, पेड़ वहां के स्थानीय लोगों ने जो है वहां से उसके पेड़ की जितनी भी शाखाएं हैं वो हटाई हैं और बॉडीज को जो है वो निकालने की कोशिश की है। हालांकि मैं ये भी कहूंगा कि पुलिस पहुंच गई, पर पुलिस के पास जब तक दलबल ना हो, पूरे सामान ना हो, तब तक निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो सारी सामान को अरेंजमेंट करने में कम से कम 1 से 1.5 घंटा लग गया है, जिसकी वजह से अभी ये स्थिति है कि अभी कुछ जो घायल लोग थे उनको तो हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है, परंतु अभी ये क्लियर नहीं हो पाया है कि कितने लोग जो हैं वो अभी इस मामले में और ज्यादा जो है वो घायल बिल्कुल अनुराग, जिस तरीके से आपने जानकारियां दी हैं, जो तमाम आपने अपडेट्स दी हैं, मतलब ये माना जाए कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें देरी की वजह से जाने ज्यादा गई हैं और उसी देरी की वजह से हो सकता है कि 2 से 3 लोगों की मृत्यु और हो जाए। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए अनुराग और इन अपडेट्स के लिए। दूसरी ओर राजस्थान के ब्यावर में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। ब्यावर में लगभग 8 बार